हे पार्थ, जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म में संपूर्ण जगत विद्यमान है, वह परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। अन्य साधन उसके लिए है ही नहीं। महात्मा सुखदेव ने जब गुरु मुख से सुना कि वे ही वह अव्यक्त अक्षर पुरुष हैं, तो ऐसा सुनकर वे सुमेरु पर्वत पर चले गए और वहां जाकर उन्होंने ज्ञान समाधि के द्वारा इस ज्ञान को आत्मसात किया, यानी पचाया। फिर कालांतर में लोक हितार्थ अपने अनुभव को महाराज परीक्षित के पास भगवत कथा के माध्यम से प्रकट किया। साधक परम सनातन भाव को सद्गुरु मुख से सुनकर सर्वप्रथम तब तक जगत के लिए अज्ञात रहते हैं जब तक कि सर्वहमस्मि सब कुछ मैं ही हूँ रूप नहीं हो जाते, और जगत में तब लौटते हैं जब उनके लिए प्रकृति का संकेत मिलता है। प्रभु अनन्य भक्ति के साथ इस परम भाव को स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं, अन्यथा यह परम भाव प्रज्ञावादी बना देगा। मन है चंगा तो कठौती में गंगा कहते हुए लोग पाए जाते हैं, किंतु महाराज कहता है, बिना गंगा अर्थात भागीरथी के बिना दिव्य गंगा के उनका मन रहता है गंदा का गंदा। जब आप समझते हैं कि संपूर्ण भूत उस ब्रह्म से ही प्रकट होते हैं, ब्रह्म से प्रकट होने के कारण से ब्रह्म में ही रहते हैं और जो संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त है, तो इस समझ के साथ प्रयोग करने के लिए जप तप योग करते हैं। उसके उपरांत सद्गुरु मिलता है। सद्गुरु के पास जप तप करने से ऐश्वर्य मिलता है। उस ऐश्वर्य को त्यागने के उपरांत आध्यात्मिक इच्छा प्रकट होती है। उसके उपरांत अनन्य भक्ति प्राप्त होती है और अनन्य भक्ति रूप परम साधन में प्रतिष्ठित होने पर परम पद की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन के मन में आता है कि वह आपका परम धाम अनन्य भक्ति से तो प्राप्त होता है, किंतु प्रयाण काल के समय परम भाव रहने पर वह किस भांति परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। उसके मन की बात जानकर प्रभु ने कहा, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तुम्हारे समझने के लिए प्राणों को छोड़कर योगी जिस मार्ग से ब्रह्म को प्राप्त करता है उसे भी कहूँगा, तथा जिस मार्ग से जाकर इस स्वर्ग से ही लौट आता है उसे भी कहूँगा। ब्रह्मलोक ही अपूर्णावर्ती लोक है। अन्य सारे देवलोक पूर्णावर्ती स्वभाव वाले हैं। इस बात को सभी को जान लेना चाहिए। इसीलिए यहाँ प्रभु ने समझाने के लिए पौराणिक सिद्धांत का आश्रय लिया है। जिसने कभी भी आध्यात्मिक शास्त्र का पठन पाठन अथवा श्रवण मनन नहीं किया है, उसको भगवान की बात अटपटी लग सकती है। ब्रह्मा विष्णु और शिवलोक तथा संपूर्ण देवादि लोक नाशवान हैं। ऐसा सुनकर शिव भक्त, वैष्णव भक्त, शाक्त भक्त, देव भक्त इत्यादि भगवान पर बहुत कुछ आक्षेप कर सकते हैं, किंतु यदि अपने इष्ट के प्रति उनके चित्त में अन्यन्यता है तो उनका इष्ट ही कभी न कभी प्रभु की बात यथार्थ ही है ऐसा बताएगा। ये दोनों मार्ग कौन हैं, इसके विषय में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, ब्रह्म की कामना वाले भक्त का जब शरीर छूटता है तब उसके सूक्ष्म शरीर को अग्नि नामक देवता के द्वारा ज्योति नामक देवता तक पहुंचा दिया जाता है। ज्योति नामक देवता दिन नामक देवता तक, दिन नामक देवता तक, शुक्ल पक्ष नामक देवता तक तथा शुक्ल पक्ष नामक देवता उत्तरायण नामक देवता तक पहुंचा देता है, और वह उत्तरायण नामक देवता ब्रह्म पद तक पहुंचा देता है। ठीक इसके विपरीत जो सकामी भक्त हैं, शरीर छूटने के बाद उनके सूक्ष्म शरीर को धूम नामक देवता, रात्रि नामक देवता तक पहुंचा देता है। वह रात्रि नामक देवता कृष्ण पक्ष नामक देवता के पास पहुंचा देता है। वह कृष्ण पक्ष नामक देवता दक्षिणायन नामक देवता तक
तथा दक्षिणायन नामक देवता देवलोक तक पहुंचा देता है, जहां से पुण्य क्षय होने के उपरांत पुनः मृत्युलोक या नरक लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार शुक्ल मार्ग एवं कृष्ण मार्ग ही सनातन मार्ग कहे जाते हैं, जिनमें से शुक्ल मार्ग से गया हुआ पुरुष पुनः लौटता नहीं और कृष्ण मार्ग से गया हुआ पुरुष पुण्य क्षीण होने पर पुनः लौट आता है। उपरोक्त अर्थ पौराणिक है। प्रभु ने यहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि वहाँ पर अर्जुन के साथ धृतराष्ट्र भी श्रोता है, पितामह भीष्म भी श्रोता है तथा ऋषि महर्षि साधक सिद्ध भी श्रोता हैं। अर्जुन और अन्यान्य संतों को तो प्रभु कृपा से इसके गूढ़ात्मक अर्थ का पता चल गया, किंतु पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र इसके सामान्य अर्थ में ही अटके लटके रह गए। जब आप में निष्काम भक्ति जगती है तो आपको निश्चित रूप से सद्गुरु की आवश्यकता होती है। उस समय ब्रह्म कृपा कर आपको सद्गुरु नामक देवता के पास पहुंचा देता है। उसी को इस उपरोक्त मंत्र में अग्नि नामक देवता कहा गया है। वह अग्नि नामक देवता ज्योति नामक देवता अर्थात ज्ञान नामक देवता के पास भेज देता है। वह ज्ञान नामक देवता आपको दिन नामक अर्थात वैराग्य नामक देवता के पास भेज देता है। मानस में भी आया है, जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। वैराग्य रूपी दिन में ही वह योगी जागता है। वह वैराग्य नामक देवता उसे शुक्ल पक्ष नामक देवता को अर्थात ब्रह्म ध्यान नामक देवता को दे देता है। वह ध्यान नामक देवता 6 माह वाले उत्तरायण नामक देवता को अर्थात ब्रह्म समाधि तक पहुंचा देता है और उस समाधि नामक देवता जिससे अहम ब्रह्मास्मि सर्वाहमस्मि का बोध हो जाता है, यही आपका परम पद है, जहाँ से आपको लौटना नहीं पड़ता। उत्तरायण अर्थात उत्तर अयन तथा दक्षिणायन अर्थात दक्षिण अयन की बात भी आप समझ लें। अयन का तात्पर्य मुख से भी होता है। दक्षिण अयन अर्थात दक्षिण दिशा की तरफ यमपुरी है, ऐसा कहा जाता है। उत्तर दिशा की तरफ ब्रह्मपुरी है, पश्चिम दिशा की तरफ लक्ष्मीपुरी और पूर्व दिशा की तरफ देवपुरी है, ऐसा कहा जाता है। यह तो स्थूल परिभाषा हुई, क्योंकि कर्म कांड में ऐसा ही लिखा है कि जो ब्रह्म को चाहते हैं वे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके संध्या करें। जो लक्ष्मी और ऐश्वर्य को चाहते हैं वे पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके संध्या करें। जो सिद्धि और शक्ति चाहते हैं अर्थात देवलोक चाहते हैं वे पूर्वाभिमुख होकर संध्या करें। दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर कोई भी संध्या नहीं करता, क्योंकि मृत्यु को लोग नहीं चाहते। इस प्रकार जो पूर्व और पश्चिम अभिमुख होकर जप तप योग करते हैं वे स्वर्ग आदि के सुख को भोग कर पुनः कालांतर में अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब छिपे हुए तत्व को सुने। शरीर 7 चक्रों वाला कहा जाता है। शरीर के ऊर्ध्व भाग को उत्तर दिशा कहते हैं, अध भाग को दक्षिण दिशा, दाएं भाग को पूर्व और बाएं भाग को पश्चिम दिशा कहते हैं। भारत का नक्शा भी शरीर रूपी नक्शे को देखकर ही बनाया गया है। गर्भ में बालक का सिर और पांव दोनों एक साथ मिले रहते हैं, अर्थात सिर के ऊपर दोनों पांव होते हैं, जिसे गर्भासन कहते हैं। मानो वह उस समय किसी दिशा वाला नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्म में कोई दिशा नहीं होती। 8-10 साल तक बच्चों में भी 7 चक्रों का मुख उत्तरायण ही रहता है, अर्थात ऊपर की तरफ ही खुला रहता है। जैसे जैसे काम क्रोध लोभ राग द्वेष आदि के वशीभूत होते जाते हैं वैसे वैसे अधोमुख होने लगता है। जब साधक जप तप योग में आसीन होता है तब सारे चक्रों का मुख पुनः ऊर्ध्वमुख हो जाता है।
साधना काल में ही अग्नि नामक देवता अर्थात मूलाधार नामक देवता साधक की स्मृति को ज्योति नामक देवता तक अर्थात स्वाधिष्ठान नामक देवता तक पहुंचा देता है। स्वाधिष्ठान नामक देवता दिन नामक देवता तक अर्थात मणिपुर चक्र नामक देवता तक, मणिपुर चक्र नामक देवता शुक्ल पक्ष नामक देवता अर्थात अनाहद चक्र नामक देवता तक, वह अनाहद नामक देवता विशुद्ध चक्र नामक देवता अर्थात उत्तरायण नामक देवता तक, तथा वह उत्तरायण नामक देवता आज्ञा चक्र नामक देवता अर्थात ब्रह्म नामक देवता तक पहुंचा देता है। यह अर्थात आज्ञा चक्र सहस्रार चक्र नामक देवता का भी मूल है। यहीं पर जीवात्मा का वास स्थान है। सुषुम्ना नामक शक्ति भी यहीं पर आश्रय लेती है, क्योंकि ब्रह्म का मुख्य दरवाजा होने के कारण से यह ब्रह्म ही कहा जाता है। 100 में से 99 ध्यान योगी मन को यहीं केंद्रित करके ध्यान करते हैं। पूर्व में कहा गया है कि कोई मन को यहीं पर केंद्रित कर ध्यान करता है तो कुछ ही महीनों में प्राण भ्रुकुटी के मध्य को स्पर्श करता हुआ नाभि में लौटता रहेगा। उस अवस्था में भ्रुकुटी के मध्य दबाव की अनुभूति होगी और समय बीतने पर भ्रुकुटी में प्राण चलता हुआ दिखेगा। जैसे शिशु के मस्तिष्क में प्राण चलता हुआ दिखता है और समय बीतने पर भ्रुकुटी के मध्य सुषुम्ना के अंतर्गत प्राण प्रवेश करता दिखेगा, मानो सुषुम्ना प्राणों को पी रही हो। कुछ और समय बीतने पर पांव के अंगूठे से प्राण खींचते हुए ऊर्ध्वगामी होकर संपूर्ण प्राण सुषुम्ना के द्वारा ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाता है और जड़ समाधि लग जाती है। बहुत से साधक पांव के अंगूठे सहित संपूर्ण अंगों के रोम रोम से प्राण जब ऊपर खींचता है तो भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। इस कारण से समाधि नहीं लगती और पुनः डर के मारे बैठते भी नहीं। यदि भ्रुकुटी में स्मृति केंद्रित हो गई तो चित्त शीघ्र अतिशीघ्र शुद्ध हो जाता है और अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। वह पुनः जीव भाव को प्राप्त नहीं होता। अपान की गति सर्वदा नीचे की तरफ बहती है अर्थात दक्षिणाभिमुख रहती है। वही जब भ्रुकुटी में ध्यान योग के द्वारा प्राण की तरफ गमन करती है तो वीर्य भी उसके साथ उत्तराभिमुख हो जाता है। उस अवस्था में दिव्य ब्रह्म ज्योति एवं दिव्य अनाहद नाद प्रकट होते हैं, जिसे कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। जिसका प्रदर्शन नहीं किया जाए तो चित्त शुद्धि में अत्यंत सहायक है। थोड़ा युद्ध की तरफ भी देख लें। मानो भगवान संकेत कर रहे हैं कि तुम्हारी साध्वी माँ कुंती ने तुम्हें अग्नि नामक देवता अर्थात कृपाचार्य नामक देवता के पास भेजा। उस कृपाचार्य नामक देवता ने तुम्हें ज्योति नामक देवता अर्थात भीष्म नामक देवता के पास भेजा। उस भीष्म नामक देवता ने दिन नामक देवता अर्थात द्रोणाचार्य के पास भेजा। द्रोणाचार्य नामक देवता ने शुक्ल पक्ष नामक देवता अर्थात युधिष्ठिर नामक देवता के पास भेजा। युधिष्ठिर नामक देवता ने उत्तरायण नामक देवता अर्थात मुझ कृष्ण नामक देवता के पास भेजा, जिसको तुमने अभी सद्गुरु बनाया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का बोध करा रहा हूँ। अब तुम अपने स्वरूप को प्राप्त कर जीव भाव को स्वीकार नहीं कर सकते। साधक जन ध्यान दें। महात्मा अर्जुन का विषाद योग यानी अग्नि नामक देवता, ज्योति अर्थात ज्ञान नामक देवता अर्थात दूसरा अध्याय के पास भेज देता है। वह ज्योति नामक देवता दिन नामक देवता अर्थात कर्म योग, ज्ञान कर्म योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग तथा अक्षर ब्रह्म योग नामक देवता तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां अध्याय नामक देवता के पास भेज देता है। वह दिन नामक देवता, शुक्ल पक्ष नामक देवता अर्थात राज योग, विभूति योग, विश्व दर्शन, रूप दर्शन योग तथा भक्ति योग नामक देवता 9वां, 10वां, 11वां तथा 12वां अध्याय नामक देवता
के पास भेज देता है। वह शुक्ल पक्ष नामक देवता, उत्तरायण नामक देवता अर्थात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संपत्ति भाग योग तथा श्रद्धात्रय विभाग योग नामक देवता अर्थात 13, 14, 15, 16, 17 अध्याय नामक देवता के पास भेज देता है। उत्तरायण नामक देवता, मोक्ष संन्यास योग नामक देवता अर्थात 18वां अध्याय नामक देवता के पास भेज देता है, जहाँ से उन्हें लौटना नहीं पड़ता। जो स्वर्ग की कामना करते हैं उनके लिए स्वर्ग दिलाने वाला अज्ञानी कुल पुरोहित होता है। वही यहाँ धूमाभिमानी देवता है। इस प्रकार वह धूमाभिमानी देवता शिष्य को रात्रि नामक देवता अर्थात अज्ञान, मैं, तू, तेरे, मेरे नामक देवता के पास पहुंचा देता है। वह अज्ञान रात्रि नामक देवता स्वर्ग सुख ऐश्वर्य की कामना तक ले जाता है, अर्थात कृष्ण पक्ष नामक देवता के पास भेज देता है। वह कृष्ण पक्ष नामक देवता देव यज्ञ करा देता है, अर्थात दक्षिणायन नामक देवता के पास भेज देता है। वह दक्षिणायन नामक देवता उस सकामी भक्त को स्वर्गलोक चंद्रलोक दे देता है, जहाँ से पुण्य क्षीण होने पर उन्हें लौटना ही पड़ता है। इसे सूत्र रूप में भी देखें। धूमाभिमान देवता अर्थात रात्रि नामक देवता के पास, रात्रि नामक देवता कृष्ण पक्ष नामक देवता के पास, कृष्ण पक्ष नामक देवता दक्षिणायन नामक देवता के पास, दक्षिणायन नामक देवता चंद्रलोक को भेज देता है, जहाँ से पुण्य क्षीण होने पर उन्हें मृत्यु लोक को लौट जाना पड़ता है। इसे दूसरे अर्थों में देखें। अज्ञानी कुल पुरोहित एवं माता पिता ही धूमाभिमानी देवता है। जो तुम शरीर हो, तुम अमुक जाति के हो, यह तुम्हारा गांव घर है, अर्थात मैं और मेरा, तू और तेरा नामक रात्रि देवता के पास भेज देते हैं। वह रात्रि नामक देवता कृष्ण पक्ष अर्थात मैं और मेरे से उत्पन्न होने वाले मोह नामक देवता के पास भेज देता है, और वह मोह नामक देवता दक्षिणायन अर्थात स्वर्ग की कामना नामक देवता के पास भेज देता है, जिससे वह जीव शब्द स्पर्श रूप रस गंध की कामना रूपी फांसी में फंस जाता है, जिसके कारण से ब्रह्म कामना हो ही नहीं पाती। उसके उपरांत वह उस कामना से अभिभूत हुआ अपने से पूज्यों की सेवा शुश्रूषा करता है और पिता की विरासत को जो अपार संपत्ति है उसे प्राप्त कर लेता है, तथा पुण्य क्षीण होने पर उससे हाथ धोकर पुनः गरीबी मृत्यु लोक को प्राप्त कर जाता है। भगवान मानो कह रहे हैं कि हे पार्थ, धृतराष्ट्र ही धूमाभिमानी देवता है, जिन्होंने अपने नराधम दुर्योधन को मैं और तू नामक रात्रि देवता के पास भेज दिया था। इस रात्रि नामक देवता ने मूर्खता रूपी कृष्ण पक्ष नामक देवता के पास भेज दिया था। उस कृष्ण पक्ष नामक देवता ने उसे शकुनी, कर्ण, दुशासन इत्यादि दक्षिणायन नामक देवता के पास भेज दिया था, जिसके कारण से कुछ साल तक इन लोगों ने स्वर्गीय सुख भोग लिया था, और अब पूर्व का पुण्य क्षीण हो जाने से ये सब नरकगामी हो जाएंगे। इस प्रकार शुक्ल और कृष्ण मार्ग को भली भांति आप सब ने जान लिया तथा इन दोनों सनातनी मार्गों के द्वारा चलने का परिणाम रूप फल भी देख लिया। अब भगवान ज्योतिर्मार्ग का अनुसरण करने वाले साधकों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं।